नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं और वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। न्यूज 18 की खबर चली और सरकार और प्रशासन की नींद खुली। अब सड़क की सूरत बदलने वाली है। हम आपको मधुबनी की उस सड़क को दिखाते हैं जिसे देखने के बाद यकीनन आपके मन में भी सवाल जरूर पैदा होगा कि गड्ढे में सड़क है या फिर सड़क में गड्ढा। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया। सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क, ये फैसला आप ही कीजिए। बिहार के मधुबनी से गुजरने वाला नेशनल हाईवे 227 इन दिनों सुर्खियों में है, जिसकी वजह है हाईवे पर सड़क कम गड्ढों का ज्यादा होना। अंदाजा लगाइए कि सड़क से जो लोग गुजरते होंगे उनका कलेजा कितना मजबूत होगा। लेकिन बासोपट्टी के इस गड्ढे वाली सड़क की सूरत बदलने वाली है और ये सब कुछ मुमकिन हुआ है न्यूज 18 की दखल से। न्यूज 18 की पहल से अब लोगों की परेशानी दूर होने वाली है, जिसके लिए बीजेपी विधायक ने न्यूज 18 का आभार जताया है। मैं आपके न्यूज 18 को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस खबर को आप लोगों ने प्रमुखता से चलाया। ये खबर ग्लोबल खबर बन गया है और आज सभी लोग चिंतित हैं कि वो कैसे होगा। वो सैकड़ों गड्ढा है सड़क में, चलने योग्य नहीं है। मुख्य सड़क है, नेपाल जाने वाली प्रमुख सड़क है। इसलिए जिलाधिकारी से और कल मैं माननीय मंत्री जी से भी इस पर बात किया और हुआ कि नहीं, इमरजेंसी वर्क तब तक मोटरेबल करने का उसमें प्रारंभ कर दिया जाएगा। करीब 10 सालों से सड़क की समस्या झेल रहे बासोपट्टी के लोगों की मुश्किलें अब दूर होने की उम्मीद बंधी है। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री ने जहां बुधवार को ही न्यूज 18 से बातचीत में जल्द से जल्द इस सड़क को दुरुस्त करने का भरोसा दिया था, वहीं गुरुवार को मधुबनी में हुई दिशा की बैठक में भी NH 227 की बदहाली को जल्द से जल्द दूर करने पर चर्चा हुई। न्यूज 18 के लिए मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। तो मधुबनी में NH 227L में गड्ढों की भरमार की खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई। इसके बाद इस सड़क को मोटरेबल बनाने का काम अब शुरू कर दिया गया है। NHAI के द्वारा सड़क के गड्ढों से पानी निकालने के बाद अब इन गड्ढों को भरने का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी पूरी की पूरी बरसात बाकी है। ऐसे में सड़क को मोटरेबल बनाने का यह प्रयास कितना सफल रहता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। मधुबनी में NH 227L जो गड्ढों से जो ये सड़क बताया जा रहा है कि सड़क कम गड्ढा ज़्यादा है, और जिसकी चर्चा अभी पिछले 2 दिन में यहाँ देश में काफ़ी जिसकी चर्चा हो चुकी है इस शहर NH की, जिसमें गड्ढों की भरमार है। अभी फ़िलहाल इस सड़क में यहाँ मोटरेबल बनाने का काम शुरू हो चुका है, जो यहाँ इस खबर को मीडिया में और न्यूज 18 पर भी प्रमुखता से दिखाने के बाद यहाँ इस मामले में संज्ञान लिया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो सड़क में इन करते ही जो यहाँ 3 बड़े बड़े गड्ढे थे उसको मोटरेबल बनाया गया है और यहाँ अभी रात दिन युद्ध स्तर पर काम शुरू हो चुका है। और मैं यहाँ भी आपको जो ये NH 227L जो कलवाही से ये उमगांव तक ये सड़क जाती है, और बताया जा रहा है कि लगभग 20 किलोमीटर लंबी ये सड़क है। और अभी मैं आपको इस सड़क पे मतलब यहाँ से अभी जो हम चलेंगे यहाँ जो अभी कलवाही से उमगांव की ओर, और ये दिखाएंगे कि यहाँ जो सड़क में जो गड्ढों की भरमार है वहाँ लोग पिछले कई साल से बताया जा रहा है कि लोग यहाँ सफ़र कर रहे थे और किसी तरीके से यहाँ से निकल रहे थे। अभी मैं यहाँ जो चल के आपको दिखाता हूँ कि इसमें आगे देखेंगे कि कितना इस सड़क में कितने गड्ढे हैं और क्या स्थिति है। अभी ऐसे बताया जा रहा है कि यहाँ मोटरेबल करने का काम शुरू हो गया है और वो काम कहाँ तक पहुँचा है ये भी हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं यहाँ से, ये सफ़र हम शुरू करते हैं। और ये NH 227L की जो कहानी है, जो गड्ढे में इस सड़क के समाने की जो कहानी है, वो आगे चल के अभी देखते हैं कि यहाँ सड़क की अभी क्या स्थिति है। इसे कब निर्माण हुआ था और कितने साल से ये आप लोग चल रहे थे? ये 2002 ईस्वी में इसकी निर्माण हुई थी और 2015 के बाद ये रोड जस का तस है, जबकि इस रोड से
इसके पूर्व के एमएलए सीताराम यादव जी का घर इसी रोड में पड़ता है। अभी वर्तमान के एमएलए जो हैं अरुण शंकर बाबू, उनका भी घर बासोपट्टी पड़ता है। दोनों लोग गुजरते हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। ये तो मीडिया का आभार कहिए, और ख़ास करके मधुबनी के जिला पदाधिकारी और सदर एसडीओ साहब को हम आभार व्यक्त करते हैं कि इन पर क्विक एक्शन लिए, नहीं तो ये रोड को कोई देखने वाला नहीं था। पहले में बहुत पानी लागल छले, 2-3 दिन के लिए आवेदन देल गेल छले, ताहिके बाद में काम में हाथ लगले या तो 2-3 दिन पहले में हाथ लगले। 3 दिन से ही काज शुरू भेले या। जी अच्छा, तो अखन अभी पानी जे जमल रहे छले से वाला चीज अब अहाँ के समस्या से छुटकारा भेटले है? जब तक नाला क्लियर नहीं होते, जब तक पानी के छुटकारा नहीं मिलते सर। कितना कल परसों से काम शुरू हुआ है? कल से चालू हुआ है। तो अभी अब इस इलाके में बता रहे हैं सब कि 10 साल से यहाँ पानी, हाँ पानी जाम था। यहाँ पर गड्ढा, बहुत बड़ा गड्ढा था। वहाँ से लेकर के यहाँ तक दोनों तरफ गड्ढा ही गड्ढा था, और ये पानी इस होकर के प्रवेश भी नहीं करता था। 3 बार, मैं 2 बार विधानसभा में विभिन्न मोड में और शून्यकाल में 3 बार इस पर प्रश्न उठाया सदन के अंदर भी। सरकार भी अवगत है इस सड़क से, लेकिन कुछ न कुछ दुर्भाग्य सड़क का भी है कि इस प्रकार के संवेदक मिलते जा रहे हैं जो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। क्या लग रहा है अब जो बासोपट्टी के लोगों की जो अब समस्या है, क्या लग रहा है अब कुछ आशा है लोगों में? देखिए 2-3 महीना तो अब प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी, चूँकि अब उसका दूसरा कोई उपाय भी नहीं है, विकल्प भी नहीं है मोटरेबल करने के अलावे, क्योंकि टेंडर की प्रक्रिया में कम से कम 2 महीना ज़रूर लगेगा। मुझे ऐसा लगता है, जो अनुभव रहा है, 3 महीना भी लग सकता है, लेकिन नया टेंडर होकर काम पूरा होगा। तो मधुबनी की दो तस्वीर एक बार आप फिर से जरूर देख लीजिए। पहली तस्वीर 2 दिन पहले की है, जहां सड़क में गड्ढा या फिर गड्ढे में सड़क है, ये पता ही नहीं चल पा रहा है। वहीं न्यूज़ 18 पर जब खबर चली, हमने इस खबर को प्रमुखता से चलाया। इसके बाद NHAI ने काम शुरू कर दिया है और अब ये तस्वीर कुछ इस रूप में नजर आ रही है। हालांकि इस पर पूरे तरीके से और अस्थायी तौर पर बेहतर सड़क के निर्माण के लिए जो कि यहाँ के विधायक हैं बीजेपी के, उनका कहना है कि अब इंतजार तो करना ही होगा। तकरीबन बरसात निकलने के बाद ही अब इस पर आपको अच्छी सड़क नजर आ पाएगी, लेकिन इस वक्त मोटरेबल सड़क बनाने का काम शुरू हो गया है। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। 2 दिन पहले जिस खबर को हमने दिखाया, उस खबर में जब तस्वीर नजर आती है तो अपने आप में ये हादसों को आमंत्रित करने वाली तस्वीर होती है। ये तस्वीर होती है इस इलाके के रहने वाले लोगों के परेशानियों को दर्शाती हुई तस्वीर। हमारे सहयोगी अमित रंजन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ के। अमित, मोटरेबल ही सही, लेकिन सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ। हमारी खबर दिखाने के बाद NHAI जागता है, सरकार की नींद खुलती है। हाँ जी, विवा ये कह सकते हैं कि ये सालों बाद सरकार की नींद खुली है, और जो जिम्मेदार जो सालों से सोए हुए थे वो अब जग गए हैं। ये कुछ आस बंधी है। वहाँ जो 10 साल से लगभग ये सड़क जो पानी में डूबा होता था बरसात के समय, लेकिन ये कल जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो वो सड़क पे पानी कहीं कहीं अब दिखा, जहाँ यहाँ लगभग 20 किलोमीटर लंबी सड़क में 10 किलोमीटर पानी में डूबा होता था, लेकिन कल पानी कहीं कहीं दिखा। और कुछ अभी जो मोटेबल बनाने का काम शुरू हुआ है उसका असर जमीन पर दिख रहा था। अमित, ये 10 किलोमीटर जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं और जो तस्वीरें भी खुद गवाही दे रही हैं, इस 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना वक्त लग जाता होगा? लगभग ये 10 किलोमीटर विवाह अभी ऐसे जब अब सूखने के बाद अब सिर्फ गड्ढे पानी कि पूरा पानी में डूबा होता था, तो इसमें ये अंदाजा नहीं होता था कि नीचे गहराई कितनी है। तो बहुत बिल्कुल ही गाड़ियां रेंग कर चलती थी। तो ऐसे में कम से कम 3 घंटे लोग बताते हैं, कभी कभी अगर ज्यादा बारिश हो गई हो तो 4 घंटे भी लगता था। लेकिन अब जब ये सिर्फ गड्ढे हैं, अब पानी नहीं है। पानी फिलहाल यहाँ सॉकिंग मशीन के जरिए या फिर सड़क किनारे नालियां बनाकर पानी को बहा दिया गया है। और ये अच्छी बात है कि रात में ये 2 दिन पहले काफी मतलब युद्ध स्तर पर काम हुआ यहाँ पर पानी बहाने का। और ये कहीं ना कहीं वहाँ जो लोग हैं, जो उनका कहना है कि ये सारा कुछ सोशल मीडिया इसमें जब खबर चली है उसके बाद ही ये असर हुआ है। क्योंकि ये इसके वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, जो बीजेपी के अभी विधायक हैं अरुण शंकर प्रसाद, उनका भी ये कहना है कि वो 3 बार विधानसभा के अंदर इस मामले को उठा चुके हैं, लेकिन आज तक इसका समाधान नहीं निकाला गया था। और अब जब संज्ञान लिया गया है तो देखना होगा कि यहाँ पर पक्की सड़क, अच्छी सड़क
लोगों के लिए सुगम सड़क कब तक बन जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित रंजन इस तमाम जानकारी के लिए। पटना के पीर बहोर थाना क्षेत्र से एक बच्ची के लापता होने का मामला सामने आया है। जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि एक युवक बच्ची को लेकर गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है। इस मामले में एक लड़की की संलिप्तता भी सामने आ रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बच्ची की तलाश में जुट गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में इस वक्त कुछ भी कहने से बच रही है। तस्वीर देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर इस बच्ची को लेकर एक शख्स जाता हुआ जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें खुद बता रही हैं। पीर बहोर थाना क्षेत्र से ये बच्ची लापता है। मुजफ्फरपुर में दहेज के लिए एक महिला की हत्या कर दी गई और शव को फांसी के फंदे से लटका दिया गया। मृतक का नाम नीलू कुमारी बताया जा रहा है और उसकी शादी पिछले महीने ही हुई थी। मृतक के परिजनों के मुताबिक 10,000 रुपए के लिए नीलू को प्रताड़ित किया जा रहा था और इसी को लेकर उसकी हत्या भी कर दी गई। घटना के बाद मृतक के ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हैं। फोन से बात प्रताड़ित करता था, कभी कभी बात कराता था और ज़्यादा ही लोग के गुस्सा था तो मेरे यहाँ पहुँचा देता, चाहे फूफा जी के यहाँ पहुँचा देता। लोग क्या किया कि कल आज ही की रात में उनको मतलब गला दबा के ये लोग मर्डर कर दिया और उसको 100 को मतलब लटका दिया घर में और उधर चौकी उकी रख दिया कि अपने से ही आत्महत्या की है। तब हम तो घर पे थे, ये सबका पुष्टि तो अब वहाँ प्रशासन करेगी। और बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी डीलर बलवंत सिंह अपने घर जा रहे थे और तभी घात लगाए अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। स्थानीय लोगों के अनुसार गोलियों की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी थी। वहीं घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और अब इस मामले की जांच में जुट गई है। गुड्डू सिंह है, राजेश्वर बाबू का पोता है, जूटी मिल में घर है, प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। उसको गोली मार दिया है। यहाँ सुनते हैं 4 गोली, अभी तो देखे नहीं, लेकिन उसका मृत्यु हो गया है। कहाँ पे घटना है? जूटी मिल 2 नंबर गेट के निकट है, पोखरी वहीं पर घटा है। वहाँ पर थोड़ा सुनसान जगह है, वहीं पर गाड़ी इसका वहीं पर लगा हुआ है और वहीं पर इसको गोली मार के। कल्याणपुर थाना अंतर्गत जूट मिल के पास गुड्डू सिंह की हत्या की बात प्रकाश में आई है। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, जल्दी ही बात करेंगे। सर ये कौन थे? अभी हम लोग देख रहे हैं, परिजन आए नहीं हैं अभी। ठीक है, परिजन जिस तरह का भी ये करेंगे उस हिसाब से हम लोग अनुसंधान। पटना सिटी से 16 जून से लापता मामा और भांजा मोहम्मद अलाउद्दीन और मोहम्मद रियाज का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। परिजनों ने सीढ़ी घाट के रहने वाले मनोज कुमार पर अपहरण का शक जाहिर किया है। लापता मामा और भांजे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन भी किया। उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दोनों को जल्द रिहा कराने की मांग की जा रही है। पकड़ के ले गया है मेरा बच्चा के। अभी तक कोई सरकार मेरे कोई कार्रवाई नहीं की से, न सुनवाई ली से। क्या चाहती हैं? मेरा बच्चा चाहिए। आज सुबह में पापा से बात हुआ है, 3:39 में 17 तारीख को मोबाइल ऑफ हो गया, जो कि शुक्र का दिन था। आखिर उस टाइम से मेरा भाई का क्या हुआ? जमीन खा गया, आसमान निकल गया। दुमका में सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के छात्रावास में रह रहे एसपी कॉलेज के जूनियर आदिवासी छात्रों ने सीनियर छात्रों पर रैगिंग का आरोप लगाया है। छात्रों ने इसकी लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई है, जिसमें रैगिंग लेने और निर्वस्त्र करने की, पूरी रात मारपीट करने के आरोप लगाए गए हैं। जूनियर छात्रों का आरोप है कि एसपी कॉलेज के सामने पीजी ग्राउंड में बने पीजी हॉस्टल संख्या 5 पर सीनियर छात्रों ने कब्जा जमा रखा है और किस तरीके से रैगिंग के नाम पर इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं। गुरुवार की रात 40 छात्रों से रैगिंग के नाम पर मारपीट की गई। इस दौरान सीनियर्स एक जूनियर छात्र के जन्मदिन पर पार्टी नहीं देने और सीनियर का आदर नहीं करने का आरोप लगा रहे थे। छात्रों ने पीठ पर पड़े पिटाई के निशान दिखाए और कार्रवाई की मांग की है। छात्रों ने 26 सीनियर्स को नामजद बनाया और जबरन कब्जा जमाए सीनियर्स को हॉस्टल से निकाले जाने की भी मांग की जा रही है। हालांकि अब मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर थाना प्रभारी ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नाम दिया सर, टोटल नाम दिया, जितने भी लोग मारे हैं सबको पहचाने सर। मारते हुए जो लाइट ऑफ ऑन होता रहा है
छात्र नेता लोग से संपर्क किया इस विषय में? छात्र नेता से संपर्क नहीं किया सर हम लोग। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं सर कि ऐसे मारपीट अभी के ज़माना में तो नहीं होना चाहिए, मॉडर्न युग हो गया है, ऑनलाइन क्लास होता है सर, हम लोग को मोबाइल छूने तक नहीं दिया जाता है, बोलता है कि मोबाइल नहीं छूना है हॉस्टल में। तो ऑनलाइन क्लास करते हैं सर हर बच्चे, हम भी करते हैं ऑनलाइन, और चाहते हैं कि मोबाइल यूज नहीं करें, और चाहते हैं कि वो लोग नीचे रहे। वो लोग का चाहना है कि ऊपर रूम में आए, लेकिन कोई ऊपर नहीं आ पाता कि जितना जॉब पाना मुश्किल है सर, उससे भी ज़्यादा मुश्किल है कि ऊपर में रूम पाना जूनियर के। पहले भी हुई है सर घटना, लेकिन बोला जाता है कि ये सब शेयर नहीं करना, ये सब होते आ रहा है रूल से। तो इस बार तो नहीं सर पाया सर, हम फर्स्ट टाइम अभी हमको मारा गया है। रैगिंग की घटना पहले भी हो चुकी है रैगिंग की घटना पहले भी, लेकिन यहाँ तक नहीं आया, वो लोग वहीं पे कॉम्प्रोमाइज करके। चित्रकूट में कल घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। यहां एसपी ने सरप्राइज चेकिंग की, जिससे हड़कंप मच गया। यहां हथियार बंद 2 युवकों को कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। आग की तरफ फैली इस खबर की जब सच्चाई सामने आई तो सभी ने राहत की सांस ली। दरअसल देवघर कोर्ट में कैदी की सरेआम हत्या के बाद एसपी की तरफ से मॉक ड्रिल किया गया था और इसका मकसद कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेना था। इस दौरान सिविल ड्रेस में नकली हथियारों के साथ 2 जवानों को वहां तैनात पुलिस अधिकारियों को चकमा देकर कोर्ट में घुसने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कोर्ट में तैनात जवानों ने उन्हें पकड़ लिया। एसपी के निर्देश पर दोनों जवानों को थाने से रिहा कर दिया गया। वहीं एसपी ने मॉक ड्रिल में शामिल जवानों और कोर्ट में तैनात अधिकारियों और जवानों को पुरस्कार देने की भी बात कही है। हम लोग का स्तर किया जा रहा था और इसमें कोर्ट सुरक्षा को हम लोग चेक कर रहे थे कि कोर्ट सुरक्षा में जो पदाधिकारी एवं जो जवान मुस्तैद हैं वो कितने अलर्ट हैं और कितना वो लोग अपनी ड्यूटी को सेंसिटिविटी के साथ कर रहे हैं। और एक अच्छी बात ये पाई गई कि उन लोगों पे 2 लड़कों को हम लोगों ने भेजा था नकली हथियार के साथ। छपरा में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें खैरा थाने का चौकीदार हाथ में पिस्टल लहराते हुए डांस करते दिख रहा है। तस्वीर मोहम्मद पट्टी गांव की है और आप भी देखिए कि कैसे इस मंच पर डांसर्स का डांस चल रहा है। भोजपुरी गीतों की धुन पर 3 डांसर्स जो हैं वो मंच पर ठुमके लगा रही हैं और ठीक उसके सामने चौकीदार जो है वो पिस्टल लहराते हुए झूमता हुआ आपको नजर आ जाएगा। ये वो शख्स लाल घेरे में जिसे आप देख रहे हैं, नीली शर्ट पहने हाथों में पिस्टल लेकर, ये चौकीदार है। रुपए भी ये शख्स लुटा रहा है बीच बीच में। साथ ही ये डांसर्स को निशाना बनाने का संकेत करता दिखता है। इन सबके बीच लोग भी झूम रहे हैं, तालियां बजाई जा रही हैं। पिस्टल लहराने वाले चौकीदार का नाम पिंटू मांझी है। किसी समारोह में हथियार लहराना और फायरिंग करना ये दोनों ही गैर कानूनी है, लेकिन यहाँ चौकीदार ही नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की हालांकि पुष्टि नहीं करता। तो मौज मस्ती में पिस्टल का क्या काम है, और खेल खेल में अगर किसी की जान चली गई तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, और वो भी तब चौकीदार नियम कानून की जानकारी होगी। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर इस भीड़ में डांसर्स के सामने हाथ में हथियार लहराया जा रहा है। अररिया में फिल्मी सीन की तरह एक युवक हाई टेंशन टावर पर ही चढ़ गया और जान देने की धमकी देने लगा। जरा ये देखिए, ये वो तस्वीर है हाई टेंशन वायर का, ये पूरा का पूरा टावर। युवक शादी नहीं होने से नाराज था। इसका कहना है कि मेरी शादी करवाओ, नहीं तो मैं टावर से ही कूद जाऊंगा। युवक की इस हरकत पर यहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उसे समझाने की कोशिश की गई। घंटों ये ड्रामा चलता रहा। मामला जिले के नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के देवीगंज गांव का है, जहां खैरा गढ़िया का रहने वाला विकेश बहरदार परिजन से नाराज होकर 1,33,000 वोल्ट वाले टावर पर चढ़ गया। आनन फानन में टावर की बिजली कटवाई गई और फिर इसे समझा बुझा कर नीचे उतरवाया गया और बाद में इसे हिरासत में ले लिया गया। परिजनों ने युवक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने की बात कही, जिसके बाद इसे छोड़ दिया गया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।